हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल फिजिक्स क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन इलास्टिक कोलिशन, या इसको बोलते हैं हम अप्रत्यास्थ संघट, है ना। अब संघट या कोलिशन मतलब क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपस में टकराते हैं। जैसे कि मान लें हम ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या करेंगे? आपस में टकराएंगे, है ना, मतलब कोलाइड होंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? हम कोलिशन बोलेंगे। तो हमको क्या देखना है? नॉन इलास्टिक कोलिशन। नॉन इलास्टिक कोलिशन में क्या होगा? जब ए ऑब्जेक्ट बी से टकराएगा तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद क्या होगा? ये दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करने लग जाएंगे। तो वो क्या कहलाएगा हमारा? ये बिफोर कोलिशन है, संघट के पहले, है ना। वही संघट के बाद। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका मास है, जो ए ऑब्जेक्ट इसका मास है m1, वेलोसिटी है u1। बी ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2 और वेलोसिटी है u2। अब दोनों में क्या हो जाता है? यहाँ पर कोलिशन होता है। कोलिशन के पश्चात दोनों जो क्या हो जाते हैं? यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, और जो इनका मास है वो कितना हो जाता है? m1 प्लस m2, एडिशन ऑफ मास। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीन्स क्या होगा? यहाँ पर वेग। वेग कितना हो जाएगा? यहाँ पर v। u1 u2 ना होते हुए दोनों का एक ही वेग हो जाएगा, और एक ही वेग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर v हो जाएगा। अब हमको देखना है कि जो नॉन इलास्टिक कोलिशन होता है उसमें एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का लॉस कैसे होता है? जैसे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे? आपस में टकराएंगे, स्टिक होंगे। स्टिक होंगे तो क्या होगा? इनमें एक साउंड प्रोड्यूस होगा, मतलब आवाज़ आएगी। तो सबसे पहला हमारा जो लॉस हुआ वो किसके रूप में हो गया? साउंड के रूप में, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बी वाला ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? यहाँ पर स्टेबल है, मतलब स्थिर है, चल नहीं रहा है। चल कौन रहा है हमारा? मूव कौन कर रहा है? यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट है। तो ए ऑब्जेक्ट किससे टकराएगा? बी से। तो यहाँ पर ए में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, और बी में काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। बी में काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना, ये बात ध्यान रखना। तो क्या होता है जब ये ए वाला ऑब्जेक्ट बी से टकराता है, तो बी से टकराने के पश्चात क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? पहले की तुलना में कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो मतलब क्या होगा? उसमें कुछ चेंज होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो क्या होगा? यहाँ पर एनर्जी के लॉस के रूप में होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले की तुलना में क्या हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। तो एक लॉस किसके रूप में हुआ? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के रूप में हुआ। तो सबसे पहले हमको यही देखना है कि एनर्जी लॉस के लिए हमको क्या निकालना है? यहाँ पर डेरिवेशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, टकराने के पश्चात क्या होता है? कभी कभी ये ऑब्जेक्ट ए बी से टकराता है। तो बी से टकराने के बाद क्या होता है? ये इस टाइप से दोनों इसके बीच में की जो सतह होती है, सरफेस होती है, वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो जो एनर्जी का जो लॉस होगा वो किसके रूप में होगा? हीट के रूप में। हीट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? ऊष्मा के रूप में। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा एनर्जी लॉस के लिए हमको डेरिवेशन फाइंड आउट करना रहेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे मोमेंटम। तो यहाँ पर देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम हमको देखना बिफोर कोलिशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मोमेंटम। मोमेंटम होता है पी इक्वल टू कितना होता है? एम वी। तो यहाँ पर देखना कि जो नॉन इलास्टिक कोलिशन होता है उसमें मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व रहता है, मतलब संरक्षित रहेगा। मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होगा, या मोमेंटम का लॉस नहीं होगा। परंतु जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा? यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो अप्रत्यास्थ संघट या नॉन इलास्टिक कोलिशन में मोमेंटम क्या रहता है हमारा? कंजर्व रहता है, और काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाता है? यहाँ पर बोल सकते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर लॉस हो जाएगा। और ये क्या रहेगा हमारा? जो P है ये कंजर्व रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं
अब हमको देखना है मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स होता है हमारा संवेग। तो हम क्या देखेंगे, बिफोर क्या देखेंगे, यहाँ पर मोमेंटम देखेंगे। तो बिफोर मोमेंटम देखेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर मास है m1 और जो इसका वेलोसिटी है कितना जाएगा m1 और वेलोसिटी हो जाएगा u1 प्लस आप कितना हो जाएगा यहाँ पर m2 और ये u2। अब हम देखेंगे यहाँ पर आफ्टर कोलिशन के बाद क्या देखेंगे हम, यहाँ पर मोमेंटम देखेंगे, है ना। तो मोमेंटम देखेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा m1 प्लस v। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मास है वो कितना जाएगा m1 प्लस m2 और जो वेलोसिटी है वो कितना जाएगा यहाँ पर v हो जाएगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन जानते हैं हम, कितना होता है बिफोर कोलिशन, मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिशन एंड आफ्टर कोलिशन। तो कितना जाएगा, जो बिफोर कोलिशन कितना हमारा दोनों इक्वल हो जाएंगे m1 u1 प्लस m2 और u2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 किसके v के। अब हमको v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये m1 प्लस m2 कहाँ पर चल जाएगा, अपॉन में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर m1 u1 प्लस m2 u2 बाय में कितना जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये v के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम चाहे तो कोष्टक हटा दें, ये इसके भी कोष्टक हटा दें चाहे तो, ये इक्वल टू इसके भी कोष्टक को या इसका कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर हमने देखा था, हमने डिस्कस करा था कि जो ए ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसकी ओर, बी की ओर। तो जो बी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ पर स्टेबल है, मतलब स्थिर अवस्था में है या विराम में है। तो जो इसका वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि जो बी ऑब्जेक्ट है वो विराम में है, स्टेबल है। मूव कौन कर रहा है, हमारा ए ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 और u2 का मान कितना जाएगा 0 बाय में m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा हमारा v का वैल्यू कितना जाएगा m1 u1 बाय में हो जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू v। हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको देखना है यहाँ पर, हमने यहाँ पर मोमेंटम देख लिया। मोमेंटम के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। ये देखेंगे हम के, है ना। कोलिशन के पहले हम के देखेंगे। तो के कितना होता है यहाँ पर k1, इसको मान लेंगे हम k1 इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे 1/2। अब देखो जो बी वाला ऑब्जेक्ट है इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0 होगा, केवल किसका होगा यहाँ पर ए वाले ऑब्जेक्ट का। तो ए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हैं कितना होता है 1/2 mv²। तो ए ऑब्जेक्ट के लिए जो मास है वो कितना हो जाएगा हमारा m1 एंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पर u1 का स्क्वायर। तो बी वाले का तो कितना है यहाँ पर 0। हमने कब देखा ये काइनेटिक एनर्जी, कब देखा बिफोर देखा, मतलब पहले कोलिशन के पहले देखा हमने। अब कब देखेंगे यहाँ पर आफ्टर। तो आफ्टर में काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हो जाएगा k2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब मास कितना है यहाँ पर m1 प्लस m2, ये फार्मूला लगेगा हमारा 1/2 mv²। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मास हो जाएगा m1 प्लस m2 और हो जाएगा हमारा v
का स्क्वायर। यहाँ पर वेग कितना है, यहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी है वो कितना है, यहाँ पर v है, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा k2 इक्वल टू 1/2। ये हो गया जाएगा हमारा m1 प्लस m2। v का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो ये हो जाएगा हमारा m1 u1 बाय में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा k2 इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2। ये हो जाएगा हमारा m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं m1 स्क्वायर एंड u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। तो जब हमने यहाँ पर देखा कि काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारा, यहाँ पर लिख लेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा। ये k2 का मान आया हमारा 1/2 और कितना जाएगा यहाँ पर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय में कितना जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर, एक क्या बचेगा यहाँ पर m1 प्लस m2। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, सबसे पहले देखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है हमारा P इक्वल टू होता है हमारा m इंटू वी। तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले A वाले जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना जाएगा m1 और वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है इसका u1। फिर B वाले का देखेंगे तो m2 u2। आफ्टर में क्या हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा और वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पर v हो जाएगा। अब हमको देखना है यहाँ पर, हम जानते हैं क्या जानते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम से मतलब क्या होता है कि दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर मोमेंटम के हो जाएंगे, बिफोर कोलिशन के बाद जो मोमेंटम होगा और जो आफ्टर कोलिशन के बाद मोमेंटम होगा वो दोनों के हो जाएंगे यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे दोनों को इक्वल करा हमने, दोनों को इक्वल करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको v का वैल्यू चाहिए। तो v का वैल्यू चाहिए तो कितना जाएगा, ये अपॉन में आ गया, ये v का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो u2 है, जो b ऑब्जेक्ट है वो क्या है यहाँ पर स्टेबल है, मतलब विराम में है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा यहाँ पर 0 होगा। तो 0 हमने यहाँ पर पुट करा तो ये v का वैल्यू आ गया पूरा तरीके से हमारा, है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का, आप देखेंगे जब B4 में हम देखेंगे जब दोनों में कोलिशन नहीं होता है, मतलब संघट नहीं होता है, तो कितना जाएगा यहाँ पर k1 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ठीक है। बी का तो 0 जाएगा काइनेटिक एनर्जी। फिर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कब देखेंगे यहाँ पर आफ्टर, तो हो जाएगा k2 इक्वल टू 1/2 फॉर्मूला लग जाएगा m1 प्लस m2 v का स्क्वायर। v का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर k2 का वैल्यू हो जाएगा। तो इतना नोट कीजिए आप। अब हमारा यहाँ पर k1 का वैल्यू आया था 1/2 m1 u1 स्क्वायर, k2 का वैल्यू आया था 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, अपान में आएगा m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 का मान है k1, इसका मान है k2। तो k1 का मान पुट करेंगे हम 1/2 m1 और कितना यहाँ पर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 कितना है m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय में कितना है m1 प्लस m2। अब हम जानते हैं कि जो डिवाइडेड होता है वो किस में हो जाएगा, चेंज, इनटू में चेंज हो जाएगा, भाग लगाते हैं हम। तो ये हो जाएगा k1 बाय में k2 इक्वल टू 1/2
m1 है ना, और ये कितना हमारा u1 का स्क्वायर, ये हो गया इनटू में चेंज। अब ये जो नीचे वाला टर्म है ये ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला टर्म कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 2m1 प्लस m2, और बाय में कितना जाएगा, m1 स्क्वायर एंड u1 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये m1 स्क्वायर से एक पूरा m1 कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारे पास k1 बाय k2। कितना बचा हमारे पास, एक तो बचा m1 प्लस m2 और कितना है यहाँ पर m1। तो इक्वेशन नंबर हम इसको दे सकते हैं 2 3, और ये हो जाएगा हमारा 4। तो हम इक्वेशन नंबर 4 से एक रीजन देखते हैं यहाँ पर कि जो k1 है ये कैसा है, ग्रेटर है किससे, k2 से, है ना। तो मतलब क्या होता है, जब कोलिशन होता है, कोलिशन के पहले जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और कोलिशन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा एनर्जी का लॉस होता है। हमको ये फाइंड आउट करना था कि जो k1 है वो कैसा यहाँ पर ग्रेटर है ना, ज़्यादा है, और k2 कैसा है यहाँ पर कम है। तो मतलब जब भी इनमें संघट होगा या कोलिशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी मतलब क्या हुआ, इसमें लॉस हो गया, ठीक है। कब, संघट के बाद, कोलिशन के बाद। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो m1 प्लस m2 है ये क्या है, यहाँ पर ग्रेटर है किसकी तुलना में, m1 की। तो मतलब क्या होता है, जब संघट होता है तो संघट के बाद जो मास होता है, मास मीन्स द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है ना, संघट के पहले की तुलना में, क्योंकि दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इसका मास है m1 और इसका मास है m2, तो इसका मास m1 ही है, तो संघट होगा तो दोनों के मास कितने हो जाएंगे, m1 प्लस m2। तो संघट के बाद क्या होगा, मास बढ़ जाएगा, है ना। अब हमको देखना है यहाँ पर एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस के लिए क्या निकालना है, डेरिवेशन। तो एनर्जी लॉस कितना होगा, यहाँ पर डेल के इक्वल टू हो जाएगा हमारा k1 माइनस k2। तो हमने देखा था कि जब क्या होता है, नॉन इलास्टिक कोलिशन होता है, उसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। और एनर्जी का लॉस किसके रूप में होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के रूप में। कि हम देखते हैं कि जब ये वाला ऑब्जेक्ट इस बी वाले ऑब्जेक्ट से टकराता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, परंतु जैसे ही कोलिशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ वो कितना हुआ, डेल के, और हमने देखा यहाँ पर k1 का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, है ना, और माइनस k2 का मान कितना है यहाँ पर 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन टर्म, कॉमन निकाला हमने 1/2। देखो 1/2 यहाँ पर भी, 1/2 यहाँ पर भी, एक क्या निकल जाएगा, यहाँ पर m1 है और यहाँ पर m1 स्क्वायर है, तो हमने केवल यहाँ पर m1 को ही कॉमन लेंगे। यहाँ पर u1 स्क्वायर, यहाँ पर u1 स्क्वायर, तो ये u1 स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया। अब अंदर कितना बचा, पूरा का पूरा टर्म निकल गया ही, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस, यहाँ पर कितना बचेगा m1, और बाय में कितना बचेगा हमारा m1 प्लस m2। अब हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा यहाँ पर डेल के इक्वल टू 1/2 m1 और u1 का स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 माइनस m1। तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा।
अब हम इसको लिख सकते हैं डेल के इक्वल टू 1/2 m1, m2 को साथ में लिख लेंगे, ये होगा हमारा m2, बाय में m1 प्लस m2, वो हो जाएगा हमारा u1 का स्क्वायर। तो ये एनर्जी लॉस के लिए हमने क्या निकाल लिया, डेरिवेशन, है ना। तो डेल के का मान कितना है हमारा 1/2 m1 m2 u1 स्क्वायर बाय में m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।